दोस्तों, आखिरकार कर्नाटक हाईकोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया है। दोस्तों, ये वही प्रज्वल रेवन्ना है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ थामकर मंच पर खड़े हुए नजर आए थे। ये पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते हैं और इनके पिता, इनके परिवार में तमाम लोग देश की राजनीति से जुड़े हैं। लेकिन अब इन पर जो रेप केस के आरोप लगे थे वो सही साबित हो गए हैं और अब कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन्हें सजा भी सुना दी है। दोस्तों, खबर क्या है मैं आपको वो बता देती हूँ। टीवी 9 के मुताबिक कर्नाटक हाईकोर्ट ने रेप और यौन उत्पीड़न के मामले में जनता दल एस के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को करारा झटका दिया है। इस मामले में कोर्ट ने रेवन्ना को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने जिस समय उनको दोषी करार दिया उस समय कोर्ट में मौजूद रेवन्ना फूट फूट कर रोने लगे। कोर्ट की तरफ से सजा का ऐलान किया गया। पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को सेक्स टेप मामले में दोषी करार दिया गया है। तो दोस्तों, ये पूरा मामला क्या था वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मामला ये था कि प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर कई तरीके के आरोप लग रहे थे। लगातार कई महिलाएं उन पर आरोप लगा रही थी कि वो महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़, उनके साथ बदसलूकी करना, इस तरीके के कई आरोप लगे थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन उन्हीं के घर में काम करने वाली एक महिला ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी यौन उत्पीड़न की। इसके अलावा बेंगलुरु की कई सारी पब्लिक प्लेसेस में, कई सारी जगह पर, बस में कई सारी पेनड्राइव्स मिली। बताया गया कि इन पेनड्राइव्स के अंदर दोस्तों कई पेनड्राइव्स थी और इन तमाम पेनड्राइव्स के अंदर 3000 से लेके 5000 तक सेक्स टेप्स थे। दोस्तों, ये जो टेप्स थे इनमें कई महिलाएं थीं, अलग अलग महिलाओं के साथ प्रज्वल रेवन्ना के वीडियोस थे। और सबसे बड़ी बात ये कि इन वीडियोस में जो महिलाएं थीं उनके फेसेस भी ब्लर नहीं किए गए थे। प्रज्वल रेवन्ना की ये वीडियोस सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी कई उनकी वीडियोस थी जो वायरल हुई। इसमें प्रज्वल रेवन्ना सीधे सीधे साफ तौर पर नजर आ रहे थे और वो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए दिखाई दे रहे थे। दोस्तों, इस मामले के सामने आने के बाद काफी बवाल हुआ, काफी राजनीति हुई। कई लोग थे जो प्रज्वल रेवन्ना के बचाव में उतर आए। बीजेपी समर्थित कई सारे हैंडल्स थे जो प्रज्वल रेवन्ना को निर्दोष बता रहे थे। वहीं कई लोग प्रज्वल रेवन्ना पर एक्शन लेने की मांग भी कर रहे थे। इसके बाद मामले को लेकर एसआईटी गठित की गई। इस पूरे मामले की जांच हुई। करीब 3 मामले दर्ज किए गए जिसमें रेप, छेड़छाड़, ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के मामले जो थे वो शामिल थे। इसके अलावा ये भी आरोप लगा उन पर कि वो महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हैं और ये कहकर करते हैं कि वो उन्हें सरकारी नौकरी देंगे, यानी कि लालच दे करके उनका यौन उत्पीड़न किया गया। ये भी मामला सामने आया था। लेकिन अब जब इस मामले पर सुनवाई हुई कर्नाटक हाईकोर्ट में तो प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया गया। जब उनके खिलाफ केस सुनाया गया, फैसला सुनाया गया, तो वहां पर कोर्ट में खड़े होकर प्रज्वल रेवन्ना फूट फूट कर रोने लगे। दोस्तों, आपको बता दूं कि प्रज्वल रेवन्ना का काफी पुराना राजनीतिक इतिहास रहा है। उनके जो दादाजी थे वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे जिनका नाम एचडी देवगौड़ा है। प्रज्वल के दादा पीएम थे, चाचा सीएम हैं और पिता जो हैं वो मंत्री हैं। करीब 10 साल से वो जेडीएस से राजनीति कर रहे हैं। रेवन्ना जो है, आपको बता दूं कि 2019 में हासन से लोकसभा का चुनाव भी जीते थे, यानी कि वो सांसद भी रह चुके हैं। हालांकि फिर साल 2024 में वो चुनाव हार गए थे और इसी समय उनके ये जो खुलासे हुए थे ये निकल करके सामने आए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि 2024 में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए चुनाव प्रचार करने आए थे और उनकी प्रिय मोदी के साथ कई सारी तस्वीरें भी वायरल हुई। अब इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। ये खबर आप MF न्यूज पर देख रहे हैं। मेरा नाम फरहीन अंसारी है। आप रहे स्वस्थ मस्त, बस यही दुआ हमारी है। जय हिंद, जय भारत।